नगर की स्त्रियां जब पानी लेने जाती तो नटखट राजकुमार अपनी मित्र मंडली के साथ उन पनिहारियों के मटकों को तीर मारकर फोड़ देता। देखो क्या किया तुमने, हमारे मटके तोड़ दिए। आखिरकार परेशान हो सभी पनिहारिन शिकायत लेकर राजा के पास गई। जब भी हम पानी लेकर आती हैं, तो वो अपने तीर से हमारे मटकों को निशाना बनाकर उन्हें फोड़ देता है। उन सबकी शिकायत सुन राजा उन सभी पनिहारियों को पीतल के मटके दिलवा देते हैं। अब देखते हैं राजकुमार हमारे मटकों को कैसे फोड़ेगा। जब राजकुमार सुल्तान ने पनिहारियों के सिर पर पीतल के मटकों को देखा तो उसके खुराफाती दिमाग में एक नई योजना आई। वो तुरंत लोहार के पास गया और उससे लोहे के तीर बनवा लिए। अगले दिन जब पनिहारियां पानी लेकर आई तो राजकुमार सुल्तान ने लोहे के तीरों से निशाना साध उन पीतल के मटकों में भी छेद कर डाला। दुखी होकर फिर से सभी पनिहारिन मिलकर राजा के पास जाती है। महाराज, अगर आप अपने पुत्र को समझा नहीं सकते अथवा वो आपकी बात नहीं मान रहा है। राजकुमार की रोज रोज आने वाली शिकायतों से दुखी हो राजा के मन में एक विचार आया। उसने राजकुमार सुल्तान को डराने के लिए 12 साल का देश निकाला लिखवा कर महल के प्रवेश द्वार पर टंगवा दिया। सोचा बच्चा ही तो है, देश निकाले को देख डरकर शरारत करना बंद कर देगा। शाम होने पर जब 12 वर्षीय सुल्तान खेल कर वापस राजमहल आया तब उसकी नजर मुख्य द्वार पर टंगे उस पत्र पर पड़ी। नजदीक जाकर देखा तो उसके नाम का 12 वर्ष का दसौटन टंगा हुआ है। आनंद के सागर में डुबकियां लगवा देने वाली इस कथा की शुरुआत कीचकगढ़ से होती है। कीचकगढ़ के ऊपर उस समय राजा चकवाबेन के पुत्र राजा मैनपाल का शासन था। जब विवाह के काफी समय बाद भी राजा मैनपाल को संतान सुख नहीं मिला, तब संतान की चाहना में राजा मैनपाल ने एक एक करके 7 रानियों से विवाह किया, पर कोई भी रानी राजा मैनपाल को संतान का सुख नहीं दे पाई। पंडितों आदि से कुंडली दिखाई, विद्वानों को भाग्य रेखा दिखलाई, पर हर विद्वान हर पंडित राजा को एक ही बात कहता, माफ करना राजन, आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है। सबके मुख से एक ही जवाब सुन राजा मैनपाल अत्यंत दुखी हुआ। एक दिन की बात है, जब राजा मैनपाल शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तब जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वो एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। राजा मैनपाल जब गुफा की गहराई में गए तो उन्हें गुफा के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश राजा उस रोशनी की तरफ हो लिया। नजदीक पहुंचने पर पाया कि एक मुनि तपस्या में लीन है और वो तेज रोशनी की किरणें उन्हीं के शरीर से निकल रही हैं। उस दिव्य मुनि को देख राजा मैनपाल को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। सोचा क्यों ना इनके पास जाकर अपनी निसंतानता की पीड़ा इन्हें बताई जाए, ये अलौकिक मुनि अवश्य ही उसकी पीड़ा दूर कर देंगे। दरअसल गुफा के अंदर तप कर रहे वो मुनि कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी थे, जो सालों से उस गुफा के अंदर तप में लीन थे। तो जब राजा मैनपाल उनके समीप पहुंचे तब बिना कोई आवाज किए चुपचाप उन्हें प्रणाम कर उनके निकट बैठ गए। सोचा जब मुनि जी आंख खोलेंगे तब उन्हें अपना दुख बताऊंगा। धीरे धीरे दिन बीता, रात बीती, पर गोरखनाथ जी ने आंखें नहीं खोली। राजा मैनपाल भी अपने दिल को कठोर करते हुए वही बैठे रहे। सोचा जाऊंगा तो तब ही जब मुनि को अपनी समस्या बता दूंगा। ऐसे ही एक एक करके 3 दिन बीत जाते हैं। ना तो गोरखनाथ जी ने आंखें खोली और ना ही राजा मैनपाल वहां से हिले। भूख प्यास से बेहाल राजा मैनपाल सोचने लग जाते हैं, अगर रानी करवावती होती तो उन्हें बड़े स्नेह से भोजन आदि करवाती। राजा मैनपाल का इतना सोचना मात्र था कि अगले ही पल रानी करवावती उनकी बाई तरफ बैठी थी, जिनके हाथ में भिन्न भिन्न व्यंजनों से सुसज्जित थाल था। ये देख राजा मैनपाल की हैरानी की कोई सीमा ना थी। भूख से पीड़ित राजा मैनपाल ने जैसे तैसे जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण किया, जिसके कुछ देर बाद ही गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपने नेत्र खोल दिए और बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने अपने सामने बैठे राजा मैनपाल का आशय समझ अपनी झोली से एक जौ अर्थात चावल का बीज रानी को देते हुए गर्भवती भव का आशीर्वाद देकर फिर से नेत्र बंद कर साधना में लीन हो गए। ये सब देख राजा मैनपाल और ज्यादा आश्चर्य में डूब गए। जब उन्होंने अपनी बाई और देखा तो रानी करवावती भी वहां नहीं थी। मन ही मन विचार किया कि ये सब इन दिव्य मुनि की ही महिमा है। उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया और वापस राजमहल लौट गए। राजमहल लौटे तो पाया उनके 3 दिन तक राजमहल न आने से सब परेशान थे। उन्हें बिल्कुल सही सलामत देख सबके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। बिना एक पल गनवाए राजा मैनपाल रानी करवावती से मिलने सीधे रानीवाड़ा पहुंच जाते हैं। रानी करवावती भी राजा को सही सलामत देख सुकून भरी सांस लेती है। जब रानी ने राजा से पूछा, महाराज,
इतने समय से आप कहाँ थे? तब राजा मैनपाल रानी के आगे पूरी घटना कह सुनाते हैं और बड़ी ही उम्मीद और आंखों में विश्वास की चमक लिए रानी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, प्रिय, वो योगी कोई साधारण योगी नहीं थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा निस्संतानता का दोष दूर हो जाएगा। राजा की बात सुन रानी करवावती भी अत्यंत हर्षित हो जाती है। उस रात जब रानी सोई तो उन्हें भी स्वप्न में गुरु गोरखनाथ जी दिखलाई पड़े, जो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कह रहे थे, बच्चा, तुम्हें ऐसा यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी अनुसार ठीक 9 महीने बाद रानी करवावती एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम सुल्तान रखा जाता है। बड़े ही लाड प्यार के साथ सुल्तान की परवरिश की जाती है। तुम बहुत बहादुर हो। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो राजा मैनपाल उसे शास्त्र और शस्त्र विद्या के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में सुल्तान का स्वागत एक साधारण शिष्य के रूप में हुआ, परंतु जल्दी ही उसकी प्रतिभा ने सबका ध्यान खींच लिया। जहां अन्य बच्चों को अक्षर ज्ञान में सप्ताह लगते, सुल्तान 2 से 3 बार में ही सब याद कर लेता। संस्कृत के जटिल सूत्र उसके लिए खेल जैसे थे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। शस्त्र विद्या में तो उसका कौशल और अधिक गौरवशाली था। अन्य शस्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या में सुल्तान को बड़ी ही महारत हासिल थी। 7 साल तक गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 12 वर्षीय सुल्तान वापस राजमहल लौट आता है। शिक्षा पूरी कर राजमहल लौटने पर पूरे राजमहल में दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाई जाती है। राजा मैनपाल और रानी करवावती भी अपने बेटे के लौटने पर अत्यंत हर्षित थे। 12 वर्षीय सुल्तान बड़ा ही नटखट और शरारती बालक था। वो अपने मित्रों के साथ गांव के रास्ते पर खड़ा हो जाता और जब पनिहारिन पानी लेकर आती तब शरारती सुल्तान अपने धनुष बाण से निशाना साध कर उनके मटकों को फोड़ देता। मटका फूटने से आए पनिहारियों के गुस्से को देखो क्या किया तुमने, हमारे मटके तोड़ दिए। सुल्तान को बड़ा आनंद मिलता। पकड़ो उसे, वो रहा वहाँ, जाने मत दो। चलो भागते हैं। तो वो अपने मित्रों की टोली के साथ वहां से भाग जाता। अंततः रोज रोज की इन हरकतों से दुखी हो एक दिन सभी पनिहारियां मिलकर राज दरबार में जाती हैं और राजा मैनपाल के आगे राजकुमार की शिकायत लगाते हुए कहती है, महाराज, आपके पुत्र ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। जब भी हम पानी लेकर आती हैं तो वो अपने तीर से हमारे मटकों को निशाना बनाकर उन्हें फोड़ देता है। पनिहारियों की बात सुन राजा मैनपाल कुछ देर सोचकर अपने मंत्री से कहकर उन सभी पनिहारियों को पीतल के मटके देने का आदेश देते हैं। अब देखते हैं राजकुमार हमारे मटकों को कैसे फोड़ेगा। अगले दिन जब वे पानी लेने जाती हैं तो राजकुमार फिर से उनके मटकों पर निशाना साधकर तीर छोड़ता है, पर मटके पीतल के होने के कारण राजकुमार के तीर उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तब ठिठौली करती हुई पनिहारिया बोली, क्यों रे बालक, क्या हुआ? अब फोड़ दिखा हमारे मटकों को। पनिहारियों का ठहाका लगाकर हंसना राजकुमार के अहम और उसके दिल दोनों को चीर जाता है। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान के खुराफाती दिमाग में एक नई योजना आई। वो तुरंत नगर के एक लोहार के पास जाता है और उससे लोहे के तीर बनवा लेता है। अगले दिन जब पनिहारियां पानी लेकर आई तो राजकुमार सुल्तान फिर से निशाना साधकर अपने लोहे से बने तीर को पीतल के मटकों पर छोड़ देता है। लोहे से बने वो नुकीले तीर जब तेज गति से पीतल के मटकों से टकराते हैं तो उनमें भी छेद हो जाता है, जिससे पानी बहने लग जाता है। ये देख पनिहारियों के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। उनको गुस्से से तिलमिलाते देख सुल्तान को अपनी जीत पर बड़ा सुकून मिला। पैर पटकती हुई पनिहारिया घर ना जाकर सीधे राज दरबार में जाती हैं और गुस्से से राजा से कहती है, महाराज, अगर आप अपने पुत्र को समझा नहीं सकते अथवा वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसे दंड स्वरूप देश निकाला क्यों नहीं दे देते? पनिहारियों के गुस्से को देख राजा मैनपाल कुछ सोचता हुआ उन्हें उचित आश्वासन देकर वापस भेज देता है। राजा ने विचार किया कि सुल्तान अभी बालक ही तो है, अगर मैं राजमहल के प्रवेश द्वार पर 12 वर्ष का दसौटन लिखवा कर टंगवा दूं तो राजकुमार डर जाएगा और ये शरारतें करना बंद कर देगा। इसी सोच के साथ सुल्तान को डराने के मकसद से मैनपाल ने महल के मुख्य द्वार पर 12 वर्ष का दसौटन लिखवा कर टंगवा दिया। शाम होने पर जब राजकुमार सुल्तान खेल खाल कर वापस लौटा तो उसकी नजर मुख्य द्वार पर टंगे उस दसौटन पर पड़ी। नजदीक जाकर जब उसने अपने पिता के आदेश से लिखा हुआ अपने नाम का वो दसौटन पढ़ा
तो वो तुरंत उल्टे पांव हो लिया। चलते चलते सुल्तान एक जंगल में पहुंच जाता है। जब रात हुई तो 12 वर्षीय सुल्तान रात में उस घनघोर जंगल में मारे डर के रोना शुरू कर देता है। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजा महिपाल सिंह शिकार खेलकर वापस लौट रहा था। जब उसने सुनसान जंगल में किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दी तो अपने घोड़े को आवाज की दिशा में मोड़ दिया। नजदीक गया तो पाया एक बच्चा खड़ा खड़ा लगातार रोए जा रहा है। पहनावे से तो किसी राजघराने का लग रहा है। जब राजा महिपाल सुल्तान के पास गए और उससे उसके रोने का कारण पूछा तो सुल्तान राजा महिपाल के आगे पूरी बात बता देता है। सुल्तान की बात सुन राजा महिपाल ने आगे बढ़कर तुरंत उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोला, आज से तू मेरा धर्म का बेटा रहा और मैं तेरा धर्म का बाप। और उसके आंसू पोंछकर उसे अपने घोड़े पर बिठा राजमहल ले जाता है। राजा महिपाल को पहले से ही 2 संतान थी, एक 14 वर्षीय फूल नाम का पुत्र और 12 वर्षीय राजबाला नाम की पुत्री। महल जाकर राजा महिपाल अपनी रानी के आगे पूरी बात बता देता है। राजा की बात सुन रानी बोली, आप चिंता ना करें महाराज, अब मैं सुल्तान को भी हमारे बेटे फूल की ही तरह पालूंगी। इस तरह राजा महिपाल के महल में सुल्तान की परवरिश होने लगी। समय बीतता गया और राजकुमार सुल्तान एक 18 वर्षीय गबरू जवान हो गया। तेज बुद्धि और हर कार्य में निपुण होने के कारण राजा महिपाल राजकाज संबंधी हर कार्य में राजकुमार सुल्तान की सलाह लेते। जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता तो वे सुल्तान को ही अपने साथ लेकर जाते। ये देख राजकुमार फूल सुल्तान से जलने लगा। वो अपनी माता के आगे शिकायत लगाता, माँ पिताजी हर कार्य हर जगह सुल्तान को ही अपने साथ लेकर जाते हैं। वो मुझसे ज्यादा सुल्तान से प्यार करते हैं। पुत्र की बातों से रानी के मन में भी धीरे धीरे सुल्तान के प्रति जहर भरता चला गया। जब फूल अपनी माँ के आगे ये सब कहता तो राजकुमारी राजबाला उनकी बातों को सुन लेती और ज्यों की त्यों अपने पिता को बता देती। पर राजा महिपाल छोटी मोटी बात समझ अनदेखा कर देता। राजा महिपाल ने राजकुमार सुल्तान और राजकुमार फूल को ये सख्त हिदायत दी हुई थी कि वे शिकार आदि खेलने जाए तो सिर्फ 3 कूट तक ही, अर्थात 3 दिशाओं में ही। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम शिकार खेलने जाओ तो सिर्फ 3 दिशाओं तक ही जाना, चौथी दिशा में नहीं जाना। इस प्रकार राजकुमार सुल्तान और राजकुमार फूल की चौथी कूट में जाने पर सख्त मनाही थी। एक दिन जब सुल्तान और फूल शिकार खेलने गए हुए थे तब सुल्तान फूल से बोला, भाई पिताजी ने हमें चौथी कूट में जाने से मना किया है, पर आज मैं जाकर देखना चाहता हूँ चौथी कूट में आखिर ऐसा क्या है जो पिताजी ने इतने सख्त निर्देश दिए हुए हैं। मैं पिताजी की बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें जाना है तो बेशक जाओ। इतना कहकर फूल ने अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और राजमहल की तरफ चल दिया। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान से जब नहीं रुका गया तो उसने अपने घोड़े को एक तेज हुंकार लगाई और उसे चौथी कूट में कूदा दिया। अगले ही पल वो एक जनाना बाग में था जहां राजकुमारी निहालदे अपनी सखियों संग झूला झूल रही थी। सुल्तान के यूं अचानक आने से बाग में खलबली मच गई और सारी सखियां भाग खड़ी हुई। जब राजकुमारी निहालदे भी उनके साथ जाने लगी तो राजकुमार सुल्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें चार हुई। जितनी सुंदर राजकुमारी निहालदे थी उतना ही सुंदर राजकुमार सुल्तान भी था। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। जब राजकुमारी निहालदे ने सुल्तान से उसका नाम पता पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और कहां से आए हो? अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुल्तान ने निहालदे को अपने राज्य और अपने पिता का नाम बता दिया। हे सुंदरी, मेरा नाम सुल्तान है। मैं पड़ोसी राज्य से आया, राजा महिपाल का पुत्र हूँ। राज्य और पिता का नाम सुनकर निहालदे चौंक गई, क्योंकि राजकुमार फूल से उसका रिश्ता तय हो चुका था। दरअसल यही वो कारण था जिसके लिए राजा महिपाल ने अपने पुत्रों को चौथी दिशा में जाने से मना किया हुआ था। राजकुमार फूल भी ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए वो सुल्तान के साथ जाने को राजी नहीं हुआ था। सुल्तान के जाने के बाद निहालदे अपनी माता के समक्ष जाकर कहती है, माँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सुल्तान के साथ, अन्यथा मर जाऊंगी या कुंवारी रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा और अपने पति के पास जाकर ज्यों का त्यों हाल कह सुनाया। एक बार के लिए राजा भी चिंतित हुए, फिर सोचा घर तो एक ही है, अब बेटी को छोटा पुत्र पसंद है तो वही सही। वो तुरंत एक हरकारे को संदेश पत्र के साथ राजा महिपाल के यहाँ भेज देते हैं कि वे अपनी पुत्री का विवाह
अब उनके छोटे पुत्र सुल्तान के साथ करना चाहते हैं। जब राजा महिपाल को यह संदेश मिला तो उन्हें जरा भी आपत्ति नहीं हुई। सोचा कोई बात नहीं, बड़ा नहीं तो छोटा सही, मुझे तो दोनों का ही विवाह करना है, पहले छोटे का हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। पर जब इस बात की भनक फूल को लगी तो वो ऊपर से नीचे तक जलकर राख हो गया। उसने राजकुमारी निहालदे की सुंदरता के चर्चे पहले ही सुने हुए थे। ये उससे बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वो गुस्से से फूंफकारता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, जब तक सुल्तान मेरे नाम का प्यार और मेरे नाम की इज्जत बटोर रहा था तब तक मैं सहन कर रहा था, पर अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है माँ। अब तो सुल्तान मेरी होने वाली पत्नी को भी मुझसे छीन रहा है। अपने बेटे फूल की बात सुन रानी के भी तन बदन में आग लग जाती है। वो कुछ सोचते हुए कहती है, चिंता मत करो बेटा, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं आज सुल्तान को खाने में जहर देकर इस किस्से को ही समाप्त कर दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फूल और उसकी माँ जब आपस में ये बातें कर रहे थे तब राजकुमारी राजबाला ये बातें सुन लेती है। वो हैरान रह जाती है कि उसकी माँ और भाई इस कदर तक भी नीचे गिर सकते हैं। वो जल्दी से अपने पिता के महल जाती है और उन्हें इस बात से अवगत करवाती है और कहती है, पिताजी, आज आप जब भोजन ग्रहण के लिए आओ तो सुल्तान भाई को भी अपने साथ ही लेते आना। अपनी पुत्री के मुख से अपनी पत्नी और बेटे का घिनौना षड्यंत्र जान राजा हैरान के साथ साथ अत्यधिक क्रोधित भी हुआ। जब श्याम को शिकार आदि खेलने के बाद सुल्तान वापस राजमहल आया तो राजा महिपाल उससे बोले, बेटा, आज तुम भोजन के लिए मेरे साथ चलना। जब भोजन ग्रहण करने का समय हुआ तो राजा महिपाल सुल्तान को भी अपने साथ लेकर जाता है। रानी ने दोनों के आगे भोजन की थाली परोस दी। राजा महिपाल ने सुल्तान के आगे रखी गई थाली अपनी तरफ सरका ली और अपनी थाली सुल्तान के आगे सरका दी। ये देख राजकुमार सुल्तान को आश्चर्य हुआ पर वो कुछ नहीं बोला। रानी ने भी जब ये देखा तो वो बोल पड़ी, महाराज, आपने अपनी खाने की थाली सुल्तान के साथ क्यों बदली? आप उसी थाली से भोजन कीजिए जो मैंने आपके लिए लगाई है। रानी की बात सुन राजा बोला, क्यों रानी? मुझे तो इनमें कुछ अंतर नजर नहीं आ रहा, तो क्या फर्क पड़ता है मैं कौन सी थाली से भोजन ग्रहण करूं? रानी फिर से बोल पड़ी, नहीं महाराज, आप अपनी थाली से ही भोजन ग्रहण करें। रानी द्वारा बार बार जिद करने पर राजा ने थाली से भोजन का एक निवाला उठाया और पास ही बैठे अपने पालतू कुत्ते के आगे उसे डाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही वो खाना खाया वो तुरंत लौटपोट हो गया। मृत कुत्ते को देख जाड़ पीसकर क्रोधित होते हुए राजा रानी से बोला, बदमाश रांड, क्या मिल जाएगा तुझे इस बालक के प्राण लेकर? राजा की बात सुन रानी का सफेद पड़ चुका चेहरा मारे शर्म के झुक जाता है। सारे माजरे को देख सुल्तान के पैरों नीचे से भी जमीन खिसक जाती है। राजा हाथ जोड़ते हुए उससे कहता है, बेटा, तुम्हारे देश निकाले के 11 वर्ष तो बीत चुके हैं। जो 1 वर्ष शेष बचता है उसे कहीं और जाकर काट लो। तुम्हारा यहाँ अब और रहना ठीक नहीं। सुल्तान सिर झुकाकर अपने पिता की बात मान लेता है। जब वो जाने लगा तब राजा महिपाल ने उसे आधा राज्य और आधी धन संपत्ति देनी चाहिए, पर सुल्तान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि नहीं पिताजी, इन सब पर तो फूल भाई का ही हक है और मैं उनके हक को नहीं ले सकता। इतना कहकर सुल्तान अपने पिता के चरण स्पर्श कर उनसे विदाई लेकर चल पड़ता है। राजा महिपाल चुपचाप नम आंखों से सुल्तान को ओझल हो जाने तक देखते रहते हैं। राजमहल छोड़ने के बाद सबसे पहले सुल्तान निहालदे के पास जाता है और कहता है, हे प्रिय, मुझे किसी कारणवश 1 साल के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। 1 साल बाद ठीक तीज के मौके पर लौट आऊंगा और तुम्हें झूला झुलाऊंगा। तब तक मेरा इंतजार करना। अब मुझे चलने की इजाजत दो। इस प्रकार तीज पर मिलने का वायदा करके सुल्तान निकल पड़ता है अपने देश निकाले की अवधि का बचा हुआ 1 साल पूरा करने। राजकुमार सुल्तान अपने दसौटन की बची 1 वर्ष की अवधि कहाँ और कैसे पूरी करेगा, और क्या वो अपने वायदे के मुताबिक 1 वर्ष बाद तय समय पर आकर निहालदे को तीज पर झूला झूला पाएगा या नहीं, ये सब आपको अगले भाग में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी का अगला भाग भी बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे भाग के साथ।